राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां 600 से ज्यादा लोग रहते थे। उस गांव में मंदिर था, घर थे, खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन एक रात सब कुछ अचानक से गायब हो गया। ना लाश मिली, ना खून के निशान और ना ही किसी के भागने का रिकॉर्ड। और जाते जाते वो लोग इस गांव को श्राप दे गए कि जो भी इस गांव में रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा विलेज की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये गांव सच में श्रापित है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्स, हिस्ट्री और मिथ साथ में जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है और 13वीं सेंचुरी में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इंटेलिजेंस के लिए मशहूर थे। सोचो, रेगिस्तान के बीच सबसे बड़ी समस्या पानी की ही होती है, लेकिन उन्होंने रेगिस्तान के बीच रहकर एक एडवांस सिस्टम डेवलप कर लिया था। मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि बारिश का पानी बेकार ना जाए। जब थोड़ी सी भी बारिश होती थी तो वो छोटे छोटे तालाब और जमीन के नीचे बने टैंकों में पानी जमा कर लिया करते थे और फिर वही पानी पूरे साल खेती और घर के कामों में यूज करते थे। आज के समय इसे हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन वो लोग ये टेक्निक 200 से 300 साल पहले ही यूज कर रहे थे। ये कोई आम गांव नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। सीधी गलियां, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पक्के घर और गांव के बीचों बीच मंदिर। लेकिन अब आती है वो कहानी जो कुलधरा गांव को फेमस बनाती है। तो 18वीं सेंचुरी में जैसलमेर का एक दीवान था, सलीम सिंह। कहते हैं कि वो बहुत ही निर्दयी, बेरहम और लालची था। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की से शादी करना चाहता था और इसीलिए उसने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि या तो वो उस लड़की से शादी करेगा या तो वो पूरा गाँव बर्बाद कर देगा। अब सोचो, एक तरफ इज्जत और एक तरफ जान। अब सारे गाँव वाले सोच में पड़ गए कि करे तो करे क्या, क्योंकि वो जाने माने पालीवाल ब्राह्मण थे, अपनी बेटी को ऐसे दे भी नहीं सकते थे। और तब गांव वालों ने अपने आसपास के 83 गांव वालों को बुलाकर एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में फैसला हुआ कि हम सब लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम सब इस गांव को ही छोड़ देंगे। और फिर एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 83 गांव के लोग गांव को छोड़कर ही चले गए और जाते वक्त गांव को श्राप भी दे गए कि यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा और अगर कोई भी रहने की कोशिश करेगा तो वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गांव के लोग अपने घर से इतनी जल्दी में निकले थे कि उनके घर का सामान वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया था। चूल्हे पर लोगों के बर्तन तक मिले जैसे कि वो लोग कुछ मिनट के लिए ही बाहर गए हों। पर असली सच किसी को भी नहीं पता कि उस रात उस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को अपने घर से अचानक ही निकलना पड़ा था। लेकिन अब थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब गहराई से समझते हैं। तो आप जरा सोचो, क्या 84 गांव के लोग एक ही रात में गायब हो सकते हैं? इतना बड़ा माइग्रेशन बिना रिकॉर्ड के? ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में कोई क्लियर मेंशन नहीं मिलता। इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जब इस गांव की खुदाई की तो उन्हें पता चला कि ये गांव तो पहले ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव की बिल्कुल सीधी गलियां और सारे ही घर एक लाइन में और गांव के बीचों बीच बना एक मंदिर। बाकी इसके अलावा उन्हें कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे कि ये पता चल सके कि गांव के लोग घबरा कर या भाग दौड़ में इस गांव को छोड़कर गए थे। लेकिन उन्हें इस बात के निशान मिले कि उस टाइम पर पानी की बहुत कमी थी, यानी बारिश कई सालों तक कम हुई होगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लोग मजबूरी में यहाँ से धीरे धीरे चले गए होंगे। और ऐसा ही कुछ हिस्टोरियन भी मानते हैं कि कुलधरा के लोग भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी में इस गांव को छोड़कर चले गए होंगे। पहली वजह, कई सालों तक बारिश बहुत कम हुई होगी। रेगिस्तान में अगर पानी खत्म हो जाए तो रहना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। दूसरी वजह, व्यापार और कमाई कम हो गई होगी। अगर खेती और धंधा ही नहीं चलेगा तो लोग जिएंगे कैसे? तीसरी वजह, उस समय राजाओं के द्वारा भारी टैक्स लिया जाता था। मतलब हो सकता है कोई अचानक हुई रहस्यमयी घटना ना हो, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई आर्थिक और प्राकृतिक समस्याओं का नतीजा हो। और अब बात करते हैं हॉन्टेड क्लेम्स पर। जैसे लोकल लोग कहते हैं कि रात में आवाजें आती हैं, किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो इसी का पता लगाने के लिए इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ यहाँ रात में इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्होंने कुछ मशीनें यूज की थी जो हवा में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करती हैं। उनका कहना था कि कुछ जगहों पर इन मशीन्स ने अनयूजुअल रीडिंग दिखाई। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो नॉर्मल इंसान की आवाज जैसी ही लग रही थी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सच क्या है कि एक निर्दयी और हैवान से बचने के लिए लोगों ने इस गाँव को छोड़ दिया, कि लोगों ने मजबूरी और ज्यादा टैक्स से बचने के लिए इस गांव को छोड़ दिया। तो देखो,
सच क्या है ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। ये दोनों थ्योरी ही सच हो सकती हैं, या फिर उस रात उन गांव वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो आज तक किसी को पता ही ना चला हो। आज के समय कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। पर अधिकतर लोग शाम के समय, खासकर सनसेट के समय ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय ये जगह काफी ज्यादा रहस्यमय लगती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।